मेरी उम्र अभी शादी की नहीं थी, लेकिन माँ की नज़र में मैं जवान हो गई थी। मैं आज अपने मालिक के घर के फ्रिज की सफाई कर रही थी और उसमें से गला सड़ा हुआ खाना निकालते हुए मुझे तकलीफ हो रही थी। ये खाना जो फ्रिज में पड़ा पड़ा खराब हो गया और अब कूड़ेदान में जाने वाला था। अगर ये इस घर के किसी नौकर को दे दिया जाता तो हम जैसे लोग पेट भरकर खाना खा लेते। मैं गुस्से से सोच रही थी। मुझे अपनी मालकिन से बहुत ज्यादा नफरत थी। न जाने नफरत ज्यादा थी या उनसे दुश्मनी ज्यादा थी। मैं अक्सर सोचा करती थी कि आखिर उन लोगों में ऐसा क्या खास है जो ऊपर वाले ने उन्हें इतना दे रखा है। मैं अपनी मालकिन को जब देखती वो हर वक्त हम पर ऑर्डर चला रही होती थी, तो मैं अपने ख्वाबों में उसे एक नौकरानी समझ लिया करती थी और उससे घर के सारे काम करवाती थी। मेरे दिल में अक्सर ये ख्वाहिश उठती कि काश मेरी शादी नवाज जैसे निकम्मे इंसान के साथ ना हुई होती। मेरी शादी मालिक से हुई होती तो आज मैं और मेरी सभी बेटियां इस घर की मालकिन होती। मैं अभी ये सोच ही रही थी कि मेरी मालकिन टहलती हुई किचन में दाखिल हुई। वो कहने लगी, तुम सब जल्दी से अपना अपना काम खत्म करो और मेरे पास आओ। आज हमारे घर खास मेहमान आने वाले हैं, इसलिए कुछ खास इंतजाम करने हैं। वो इतना कहकर चली गई, जबकि सारी नौकरानियां बड़ी जल्दी जल्दी हाथ चलाने लगी। वो ये सब क्यों कर रही थी? बस मालकिन को खुश करने के लिए। मैं जब ये सब देखती तो मुझे और ज्यादा गुस्सा आने लगता। खैर, आज का सारा दिन बहुत ज्यादा बिजी रहा था। 20 डिशेज बनाई गई थी। मैं सोच सोच कर हलकान हो रही थी कि आज न जाने कितने मेहमान आने वाले हैं। असल हैरत का झटका तो मुझे तब लगा था जब मालकिन के सिर्फ 3 मेहमान आए थे। इतना ज्यादा खाना केवल उन 3 मेहमानों के लिए बनाया गया था। अगर ये खाना हम जैसे लोगों के घर में बनता तो गरीब की बेटी की बारात निपट जाती। बाद में पता चला कि मालकिन की बेटी नम्रा के लिए बहुत बड़े खानदान से रिश्ता आया है। मुझे नम्रा की किस्मत पर जलन होने लगी। क्या किस्मत पाई थी उन लोगों ने? क्या ठाट बाट थे उन लोगों के? अच्छे घरों में पैदा होती थी और फिर अच्छे घरों में ब्याह कर चली जाती थी। नम्रा इतनी ज्यादा खूबसूरत भी नहीं थी, बस ये था कि इसमें नखरे बहुत थे। मालिक की जान थी। अपनी बेटी में वो उस पर दुनिया जहां कुर्बान करने को तैयार रहते थे। बस इसी वजह से वो खुद को कोई अफसर समझने लगी थी। घर जाकर भी मैं सारा दिन सोचती रहती। मैं अपनी बेटियों को देखती, वो नम्रा से हर तरह से खूबसूरत थी। मेरे दिल में ख्याल आया कि काश नम्रा की बजाय मेरी सानिया की शादी वहां हो जाए जहां नम्रा ब्याही जाने वाली है। सानिया मेरी सबसे कम उम्र बेटी थी और इतनी खूबसूरत थी कि उस पर कांच की गुड़िया का गुमान होता था। मैंने दिल ही दिल में एक इरादा बना लिया और प्रार्थना करने लगी कि मैं इस इरादे में कामयाब हो जाऊं। सुबह जब मैं काम पर गई तो पता चला कि परसों नम्रा की शादी है, मगर हैरत की बात यह थी कि वो इस शादी से खुश नहीं थी। हाँ भाई, जिस लड़की को अपने माँ बाप के घर में ही सब कुछ मिल जाए, फिर उसने ससुराल जाकर क्या करना है? खैर, मैं नम्रा के कमरे में गई। मैं बोली, बीबी जी, मेरी छोटी बेटी की बहुत ख्वाहिश है कि वो आपकी शादी में आए। आप तो जानती हैं हम गरीब लोग हैं, हमारा खाना पीना ही बहुत मुश्किल से होता है, फिर हम कपड़े वगैरह बनाने का तो सोच भी नहीं सकते। हो सके तो आप अपना कोई पुराना जोड़ा निकाल कर मेरी बेटी के लिए दे दे। नम्रा हमेशा मेरी बेटियों के लिए कपड़े दे दिया करती थी। आज भी वो उठी तो अपनी अलमारी से बेहतरीन कपड़े निकाल कर मुझे दे दिए। कहने लगी, तुम्हारी बेटी को जो कपड़े पसंद आए उसे कहना, वही पहन कर आए। मैं नम्रा को दुआएं देती हुई उठकर खड़ी हो गई। मैं ये भी जानती हूँ कि इस जैसे अमीर लोगों को किसी तरह की दुआ की जरूरत नहीं होती, मगर फिर भी उन्हें दुआ का बड़ा लालच होता है। वो चाहते हैं कि हर कोई झोलियां उठा उठा कर उनको दुआएं दे। खैर, मैं वो कपड़े लेकर घर आ गई। मेरी बेटियां बहुत खुश थी। मैंने वो सारे कपड़े अपनी एक एक बेटी को दे दिए। फिर मैंने सानिया को अपने कमरे में बुलाया। मैं बोली, सानिया, तुम जानती हो ना, तुम अपनी बहनों में सबसे ज्यादा खूबसूरत हो और मैं तुम्हें बहुत चाहती भी हूँ। वो मुस्कुराई और बोली, जी अम्मी, मैं जानती हूँ। सब कहते हैं जब तुम अपनी नीली आंखें मटका कर देखती हो तो और भी ज्यादा खूबसूरत लगती हो। मैं इस बात पर हंसती थी। मैं बोली, सानिया, परसों मैं तुम्हें अपने मालिक के घर लेकर जाऊंगी। वहां सब बहुत अमीर अमीर लोग आएंगे। तुमने किसी लड़के को अपनी तरफ आकर्षित करना है ताकि तुम्हारी शादी भी अमीर लोगों में हो जाए और हमारे दिन भी बदल जाए। वो हंसी और बोली, अम्मी, ये तो मेरे बाएं हाथ का काम है। आप नहीं जानती मैं हूं क्या चीज। मैंने उसके सर पर हाथ फेरा और वो मुस्कुराती हुई कमरे से बाहर निकल आई। अब तो मैं उठते बैठते यही दुआ कर रही थी कि या अल्लाह, मेरी सानिया का जोड़ा किसी अमीर घर में लिख दे, मेरी बेटी को रातों रात करोड़पति बना दे।
खैर, मैं अपनी बेटी को हर वक्त ट्रेनिंग देती रही और जब शादी का दिन आया तो उसे मोहल्ले की ब्यूटी पार्लर से तैयार करवाकर शादी में लेकर गई। मेरे मालिक के घर में ज्यादा मेहमान नहीं आए थे। उन्होंने शादी का फंक्शन घर पर ही रखा था और बस थोड़े ही लोग आए हुए थे। मैंने अपनी बेटी से कह दिया था कि जो लड़का भी तुम्हें फंक्शन में फंसे उसे फंसा लेना। मैं एक माँ होकर अपनी बेटी को बेहयाई के रास्ते पर चला रही थी। न जाने मुझे क्या हुआ था, मैं पैसे के लालच में इस कदर अंधी हो चुकी थी। खैर, जब मालिक और मालकिन आए तो मैंने सानिया से कहा कि इन्हें सलाम करो, खुशी का मौका है, हो सकता है 1000-2000 तुम्हारे हाथ में ही रख दे। सानिया ने बहुत ही तमीज और आंखें मटका कर मालिक और मालकिन को सलाम किया। मालकिन तो मेरी बेटी को एक नजर देखकर आगे बढ़ गई। उसने तो सलाम का जवाब देना भी गवारा नहीं किया था, जबकि मालिक ने मेरी बेटी को बड़ी गहरी निगाहों से देखा। वो बोले, क्या नाम है इसका? मैं बोली, सानिया है जी। मालिक बोले, सानिया तुम जाओ, जाकर फंक्शन देखो। उन्होंने भी मेरी बेटी के हाथ में एक धेला भी नहीं रखा था। सानिया ने मुझे इशारा किया और चली गई। मैं भी आगे बढ़ने लगी तो मालिक बोले, मेरी बात सुनो। मैं उनकी तरफ देखने लगी। वो बोले, क्या उम्र है तुम्हारी बेटी की? मैंने उन्हें सानिया की उम्र बताई तो वो कुछ परेशान से नजर आने लगे। बोले, ओहो, बहुत कम उम्र है तुम्हारी बेटी तो, अभी तो इसकी शादी की भी उम्र नहीं है। शादी की बात सुनकर मेरे कान खड़े हो गए थे। मैं बोली, क्यों, क्या हुआ मालिक? इसका तो अभी कोई रिश्ता भी नहीं आया, तो शादी कहाँ से होगी? मालिक मुस्कुराने लगे थे। उन्होंने दिल पर हाथ रख कर कहा, तुम्हारी बेटी सानिया मेरे दिल पर लगी है, मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। बोलो, अपनी बेटी का हाथ दोगी मेरे हाथ में? मैं एकदम हक्की बक्की रह गई थी। मैं बोली, मालिक आप तो उम्र में उससे बहुत बड़े हैं। वो मुस्कुरा कर कहने लगे, हाँ उम्र में बड़ा हूँ, लेकिन क्या तुम जानती हो कि मैं अपनी आधी जायदाद तुम्हारी बेटी के नाम करने को तैयार हूँ। ये बात सुनकर मेरी आंखें चमक उठी थी। मैं बोली, साहब जी, जैसा आप कहे वैसा ही होगा। अगर आप कहें तो मैं अभी अपनी बेटी की शादी तुमसे करवाने के लिए तैयार हूँ। मालिक मुस्कुराने लगे। वो बोले, हाँ तुम्हारा ख्याल तो बहुत अच्छा है, जाओ अपनी बेटी को तैयार करो। मैं बोली, मालिक आज तो आपकी बेटी की शादी है, मालकिन को पता चल गया तो वो हंगामा खड़ा कर देगी। मेरी बात सुनकर मालिक हंसने लगे। वो कहने लगे, मेरी पत्नी मेरे फैसलों पर उफ भी नहीं करती। मैंने सर हिलाया और आगे बढ़ गई। मुझे इन अमीर लोगों की बात समझ नहीं आती। हालांकि सारी जिंदगी बीत गई उनके झूठे बर्तन धोते हुए। न जाने वो बनने वाली बात पर क्यों नहीं बनते और बिना वजह क्यों बनते चले जाते हैं। खैर, मैं जल्दी से सानिया के पास गई और बोली, इधर आकर मेरी बात सुन। मैंने आंखों ही आंखों में इशारा किया और वो मेरे साथ चल पड़ी। मैं उसे एक कोने में ले गई और बोली, हम यहाँ जिस मकसद के लिए आए थे वो पूरा हो गया है। मेरी बेटी की आंखें खुली की खुली रह गई। कहने लगी, अम्मी मेरे सर पर हाथ रखकर कसम खाकर कहें कि तुम सच कह रही हो। मैं बोली, एकदम सच कह रही हूँ। तुम मेरे मालिक को पसंद आ गई हो, वो तुमसे शादी करना चाहते हैं। वो हैरान हुई और बोली, अम्मी आप चाहती हैं कि मैं उनसे शादी कर लूं? ये तो मीठे खाने का सौदा लगे अंगूर है। मैं बोली, अरे पगली, तुम मेरी बात समझने की कोशिश करो। अगर तुम्हारी शादी किसी लड़के से होती तो सारी जायदाद उस तक आते आते सालों लग जाने थे। जाहिर सी बात है कि औलाद के पास तो जायदाद तभी आती है जब बाप की मृत्यु हो जाए, जबकि अब तो सीधा सीधा हर चीज की मालकिन बन जाएगी। मालिक ने कहा है कि वो शादी में अपनी आधी जायदाद तुम्हारे नाम कर देंगे। तुम उनके होते हुए भी ऐश करोगी और जब वो अल्लाह को प्यारे हो जाएंगे तो तुम अपनी पसंद के किसी लड़के से शादी कर लेना। मेरी बात सुनकर मेरी बेटी हंसने लगी। वो बोली, अम्मी आपको मालूम है क्या, मैं आपको सारी औलाद में से ज्यादा प्यारी क्यों हूँ? मैं बोली, क्यों? वो कहने लगी, क्योंकि मैं सारी की सारी आप पर गई हूँ। आप में और मुझ में कोई फर्क नहीं है, हम दोनों की सोच बहुत मिलती है। मैं हंसने लगी। मेरी बेटी शादी के लिए तैयार हो गई थी। मैं बोली, बेटी अमीर होकर हमें भूल मत जाना, हमारा भी हिस्सा रखना। वो कहने लगी, अम्मी आप इस बात की बिल्कुल फिक्र ना करें। शादी के दूसरे दिन आपको और अपनी बहनों को इस कोठी में ना बुलवाया तो मेरा नाम बदल देना। आपने बस घर जाकर अपनी पैकिंग शुरू कर देनी है। हम दोनों माँ बेटी ने सलाह मशवरा कर लिया था। मैंने अपनी मर्जी मालिक तक पहुंचा दी थी और फिर उन्होंने झटपट मौलवी साहब को बुला लिया। निकाह के वक्त मालिक ने मुझे मेहमानों के लिए शरबत लेने भेज दिया था। मुझे अपनी बेइज्जती महसूस हुई थी। अब तो मैं मालिक की पत्नी की माँ थी, पर फिर अब वो मुझे काम का क्यों कह रहे थे। खैर, मैं शरबत लेकर आई। निकाह के मामलात निपट चुके थे। मालिक बोले, अब तुम अपने घर जाओ,
तुम्हारी बेटी विदा होकर मेरे घर आ चुकी है। अब तुम्हारा काम खत्म हो गया है। मैं मुस्कुरा कर बोली, आपका जो हुक्म। मैं वहां से निकल आई, जबकि मेरे लबों पर तंजिया मुस्कुराहट फैल चुकी थी। मालिक ने क्या समझ रखा है कि बेटी की विदाई के बाद मेरा काम खत्म हो गया है? बल्कि मेरा काम तो अभी शुरू हुआ था। अभी तो मैंने मालिक की पहली पत्नी को तलाक भी दिलवानी थी। खैर, मैं घर वापस लौटी तो शाम हो चुकी थी। मेरा शोहर भी काम से आ चुका था। वो मेरी तरफ देखकर बोला, सानिया कहाँ है? अब मुझे अपनी खुशी का इजहार करने का मौका मिला था। मैं ताली बजाकर बोली, मैं सानिया को अपनी मालकिन बना आई हूं। मेरे शोहर के माथे पर बल पड़ चुके थे। वो बोले, क्या कहा तुमने? मैं कुछ समझा नहीं। मैं हंस पड़ी। मैं बोली, हाँ मैं जानती हूँ तुम एक नंबर के बुद्धू हो। अगर बुद्धू ना होते तो आज तुम कुछ करने के काबिल होते। खैर, मैंने सानिया की शादी अपने मालिक से कर दी है। मालिक ने वादा किया है कि वो अपनी आधी जायदाद सानिया के नाम कर देंगे। और हाँ, सानिया ने तुम सबके लिए ये पैगाम दिया है कि अपने अपने कपड़े पैक कर लो। वो बहुत जल्द गाड़ी भिजवा कर हमें उस कोठी में बुलवाएगी। मेरा शोहर गुस्से से चीखने लगा। वो बोला, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है जाहिल औरत। तुमने पैसे के लालच में मेरी फूल सी बच्ची की शादी एक बूढ़े से करवा दी। मैंने सर झटका और कहा, बोलते रहो, और खुद अपनी बेटियों के पास आ गई। मैं बोली, तुम सबके भी दिन बदलने वाले हैं। सानिया तुम सबका रिश्ता भी बहुत ही अमीर लोगों में करवा देगी। मेरी बेटियां भी मुझ पर गई थी। तरक्की करने की शौकीन थी, आगे बढ़ने की चाह थी। वो सब खुश हो गई। मैं इन सब से फ्री होकर अपने बिस्तर पर आकर लेट गई तो सोचने लगी कि मैंने कहीं घाटे का सौदा तो नहीं कर दिया। मुझे करना चाहिए था कि मालिक से कहती कि शादी के मुझे 10 लाख रुपये दे। उनके पास इतना पैसा तो है कि ये रकम तो उनके लिए मामूली सी बात है। उफ खुदा, मैंने जब पैसे क्यों ना मांगे, ये सोच सोचकर मैं बेचैन होने लगी। खैर, मैंने सोचा कि चलो सुबह जाकर मालिक से पैसे निकलवा लूंगी। सारी रात मुझे बहुत सुहाने सुहाने ख्वाब आते रहे थे, मगर मेरे सारे ख्वाब का सत्यानाश एक काले सांप ने कर दिया था। वह हर बार न जाने कहां से गुंडली मारकर मेरे सामने आ जाता था। खैर, सुबह हुई तो मैंने अपनी बेटियों से कह दिया कि अपनी तैयारी पूरी रखना, मैं किसी भी वक्त आकर तुम लोगों को अपने साथ ले जाऊंगी। मैंने रास्ते से ही उधार नाश्ता लिया और कोठी की तरफ चल पड़ी। नौकर मुझे देखकर हैरान हो रहे थे, जबकि मैं बड़ी अदा से आगे बढ़ रही थी। मगर जैसे ही मैं हवेली में दाखिल हुई तो मुझे सांप सूंघ गया। मैं हक्की बक्की खड़ी की खड़ी रह गई थी। नाश्ते के शो पर मेरे हाथ से छूटकर नीचे जा गिरे थे। मैं थर थर कांपने लगी थी। मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा था, इसलिए वहां से भाग आई थी। मैं सड़क पर बैठकर फूट फूट कर रोने लगी थी। मुझे मेरे लालच ने डुबो दिया था। मुझे वो दिन याद आने लगे थे जब मैं जवान और बहुत खूबसूरत थी, जब मेरी अम्मी भी लोगों के घरों में काम किया करती थी। मुझे कोठी की मालकिन ने अपनी बहू बनाना चाहा। हुआ कुछ यूं था कि मालिक के घर औलाद नहीं होती थी। उन्होंने पहले भी 2 शादियां कर रखी थी, मगर कोई औलाद न थी। इसलिए उनकी मां ने चाहा कि मेरी शादी उनसे करवा दी जाए, मगर मेरी मां ने इनकार कर दिया था। वो कहने लगी, मैं पहले तो शादीशुदा मर्द को अपनी बेटी नहीं दूंगी। मुझे जब इस सब का पता चला था तो मैंने बहुत जिद की थी। मैं बोली, अम्मी मुझे रिश्ता मंजूर है, आप मेरी शादी वहां करवा दे। मगर अम्मी ने मेरी एक न सुनी और मेरी शादी इस ठठपुंजे से करवा दी थी, जिसके साथ शादी के बाद मेरे नसीब भी मेरी माँ जैसे हो गए थे। मुझे भी लोगों के घरों में काम करना पड़ रहा था। खैर, मैंने अपनी औलाद के लिए कुछ बेहतरीन सोचा, मगर हुआ यूं जो नहीं होना चाहिए था। मेरे अंदर गुस्सा बढ़ने लगा था, इसलिए मैं एक बार फिर से हवेली चली गई। इस बार मुझे मालिक भी मिल गए थे। मैंने गुस्से में उनका गिरेबान पकड़ लिया। वो बोले, क्या बात है, तुम अपने होश में तो हो? जानती हो ना क्या कर रही हो? मैं चीख चीख कर बोली, अगर आपकी बेटी इस घर में मौजूद है तो मेरी बेटी कहाँ चली गई है? मालिक ने एक झटके से अपना गिरेबान मुझसे छुड़ाया। उनके चेहरे पर मुस्कुराहट फैल गई थी। वो बोले, चलो मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। दरअसल हुआ कुछ यूं था कि इस दुनिया में मेरी केवल एक ही बेटी है, नम्रा। मुझे उससे बेइंतहा मोहब्बत है, इतनी मोहब्बत कि मैं शब्दों में भी बयान नहीं कर सकता। वो किसी और लड़के को पसंद करती थी और उससे शादी भी करना चाहती थी। मैं भी उस पर राजी था, मगर फिर एक बहुत बड़ा फड्डा हो गया। मैंने पिछले 10 सालों में जितना भी माल गैर कानूनी तरीके से जमा किया था, वो कानून की निगाहों में आ गया था। मैं चाहता था कि कानून अपनी आंखें बंद कर ले। इसके लिए मुझे अपनी इकलौती बेटी की कुर्बानी देनी पड़ी थी। मैंने एक बहुत बड़े बिजनेसमैन से अपनी बेटी की शादी करने की ठान ली थी। वो बिजनेसमैन मुझसे भी 10 साल बड़ा था, मगर क्या करता, मैं अपनी मेहनत की कमाई यूं बर्बाद होते नहीं देख सकता था।
इसलिए मैंने अपनी बेटी का सौदा कर दिया। वो शादी तय हो गई थी। शादी के दिन मेरी बेटी मेरे गले लगकर फूट फूट कर रोती रही। वो बोली, डैड आप मेरे साथ इतना बड़ा जुल्म ना करें। आप अगर अपनी बात से बाज ना आए तो मैं अपने ससुराल जाते ही खुद को खत्म कर दूंगी। अब मैं बहुत बड़ी मुसीबत में फंस चुका था। अब कैसे मैं उस शादी से बच सकता था? मेरे पास तो कोई और रास्ता भी नहीं था। उसी दिन तुम अपनी बेटी को लेकर हमारे घर आ गई। मैंने तुम्हारी बेटी का हाथ मांगा तो तुम उम्र के फर्क को भूलकर पैसे के लिए राजी हो गई थी। इसलिए मैंने तुम्हारी बेटी की शादी वहां करवा दी जहां अपनी बेटी की करवाने वाला था। मैं तुम्हें ठिकाना तो नहीं बता सकता, हाँ, मगर तुम्हें वो पैसा जरूर दे सकता हूँ जिसने तुम्हें इस काम के लिए मजबूर किया था। उन्होंने मेरे सामने 30 लाख रुपयों का चेक काटकर मुझे थमा दिया। वो बोले, ये तुम्हारी बेटी की कीमत है। मैंने कांपते हाथों से वो चेक थाम लिया। मैं उन बड़े लोगों के साथ नहीं लड़ सकती थी, मुकाबला नहीं कर सकती थी, क्योंकि मैं तो मजबूर थी। मैं वो पैसे लेकर घर आ गई। मेरी बेटियां कहने लगी, अम्मी ये पैसे कहाँ से आए? मैं बोली, ये तुम लोगों के लिए सानिया ने भेजे हैं। मेरा शोहर बोला, सच सच बताओ हुआ क्या है? मैंने उसे सारी बात बता दी थी। उसने अपने माथे पर हाथ मारा और बोला, तुमने मेरी बेटी के साथ बहुत बुरा जुल्म किया है। न जाने वो कहाँ कहाँ धक्के खा रही होगी। मेरा शोहर बोला, तुम्हारे मालिक ने जिस आदमी के साथ बिजनेस डील में तुम्हारी बेटी की शादी की है ना, वो अपनी किसी बिजनेस डील के लिए तुम्हारी बेटी को आगे बेच देगा। अब उसकी किस्मत में सारी जिंदगी के धक्के हैं। ये किसी और ने नहीं बल्कि तुमने लिखे हैं। मैं फूट फूट कर रोने लगी थी। मैं बोली, तुम्हारे पास कोई रास्ता नहीं है, हम अपनी बेटी को कैसे वापस लाएं? मेरा शोहर भी रोने लगा था। वो बोला, मेरी इतनी औकात नहीं है कि मैं उन अमीर लोगों के साथ मुकाबला कर सकूं। काश मैं इतना बेबस ना होता और कुछ करने के काबिल होता। आज इस वाक्य को पूरा 2 साल बीत गए हैं। मालिक के दिए हुए 30 लाख रुपयों से हमारी जिंदगी बदल गई है। मेरी बेटियां हर किस्म की चीजों में खेलती हैं, मगर मुझे ये पैसे चुभते हैं। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद आई होगी। आपका क्या कहना है इस कहानी के बारे में? कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।